नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की यह वीडियो सुपर फास्ट वीडियो है। हम पूरे संविधान का जो टॉप 101 क्वेश्चन जीके में जो क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, अगर आपको संविधान का सा भी नहीं आता है तो टॉप लेवल यानी 0 से टॉप लेवल तक का ज्ञान इस वीडियो के बाद आप खुद अपने अंदर महसूस करेंगे। 101 प्रश्न, कोई कंसंट्रेशन भंग नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से देखना है। आपको यहीं से क्वेश्चंस पूरा ज्ञान होने वाला है। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग जो असेंबली की हुई थी भारतीय संविधान की, वो दोस्त आपको बताना है कि यहाँ पर कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, डी के साथ जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब दिमाग में ये भी आएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वहां पर क्या, वो कहां पर हुई थी, प्लेस क्या था, और स्थायी अध्यक्ष कौन था, स्थायी अध्यक्ष कौन था, वो भी सभी इसी वीडियो में जानेंगे। देखिए, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा यानी असेंबली के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, 2 लोग अध्यक्ष, एक अस्थायी और एक स्थायी अध्यक्ष, दोनों में फर्क है। याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन में टेम्परेरी चेयरमैन पूछा जाए तो हम सच्चिदानंद सिन्हा को मारेंगे, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो डी जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए हमारे भैया, सिंपल सी बात है, स्थायी अध्यक्ष, जब आ ना लगा हो, केवल स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन बच्चे को कंफ्यूज करते हैं। फिलहाल ये बच्चे आप जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और क्वेश्चन को थोड़ा सा हम टफ बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। अब कब की गई थी आपको यहां पर बताना है, जरा जवाब दीजिएगा। तो दोस्त यार, यहां पर आंसर जो जाएगा वो 6 दिसंबर 1946। अब बच्चे क्या ढूंढते हैं पता है, 26 नवंबर ढूंढते हैं 1949। जी नहीं, संविधान सभा की स्थापना और पारित और अंगीकृत में बहुत ज़्यादा फर्क है, यानी लागू करने में, पारित करने में और स्थापना करने में फ़र्क है मित्र। 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना, यानी ये संविधान सभा है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्लियर है? 1946 में। अगला आपसे कह रहा है कि भैया देखिएगा, यहां पर भारतीय संविधान को अगर बनाया गया था, भारतीय संविधान को अगर बनाया गया था तो उसमें कितना समय लगा था, बताइएगा, जरा जवाब दीजिएगा। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्या बात है? तो देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय, यानी ऑप्शन जाएगा सी के साथ। बहुत चिंदी सा प्रश्न था। भारत में पहली बार संविधान दिवस, भारत में पहली बार संविधान दिवस को कब मनाया गया, बताइएगा। क्या बात है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा 2015 के साथ। क्या चला जाएगा? 2015 में भारतीय संविधान दिवस को मनाया गया था, वो भी पहली बार मनाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर बी लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट लेते हैं, स्क्रीन पर ये रहा। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द, ध्यान दीजिएगा, संविधान में धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द, संविधान में धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द, समाजवाद जैसे शब्द किस वर्ष जोड़े गए? 1950 में, 1951 में, या फिर अगर हम बात करें 1976 में, या फिर हम 1977 की बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था और हम ये कहते थे कि सर 1976 1976 मुझे याद है, और हम इसी को लॉक करेंगे क्योंकि 1976 क्वेश्चन में कई बार आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी ऐसे कह देगा कि जो मिनी संविधान है भारतीय संविधान का, यानी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, क्या उसमें जोड़ा गया, और यह जो है किस सन में हुआ, तो 1976। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना, ध्यान दीजिएगा, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है, किस देश के संविधान से लिया गया है, जरा जवाब दीजिएगा। तो दोस्त याद रखो, यहां पर अगर पूछा जाए पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है मुख्यतः।
ऐसा नहीं है कि 5 साल तक योजनाएं जरूरी है ये चलें, बीच में ये ब्रेक भी हो सकती हैं। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो सोवियत संघ से ली गई है। आंसर ए जाएगा। बड़ा ध्यान से करना, इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हम लोगों को सब पता होता है कि मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति, निर्देशक तत्व, ये सिंपल से क्वेश्चन हो चुके हैं। हमें यह भी याद रखना है सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है। अगला, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो याद रखना है कि जो हमारी प्रियम्बल है, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, हम कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, ये डॉट डॉट की बात करते हैं ना, तो जो हम भारत से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग से स्टार्ट होती, वही प्रस्तावना है और वही भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। और याद ये रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा माना गया है क्या? बताइएगा फटाफट। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, 9 और 10 नंबर में ध्यान दीजिएगा, 9 और 10 नंबर में फर्क है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ग्रीन कलर के क्वेश्चन के ऑप्शन पर मत जाना, पहले क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और 9 और 10 में फर्क है। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद और कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थीं? ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? तो याद रखना है कि जिस समय भारतीय संविधान लागू किया गया था, क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन पर जाना है, ये लागू स्टार्टिंग की बात कर रहा है, तो वहां पर जो हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 395 अनुच्छेद के साथ 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अकेले में भी। कहता है कि भारतीय संविधान जिस समय लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थीं? तो आप याद रखिएगा 8 अनुसूचियां थीं, गलती से 12 मत कर देना। दूसरी भाषा में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो भी 8 मारना है, क्योंकि मूल संविधान का मतलब ही जब लागू किया गया था, तो दोनों शब्दों पर, यानी दोनों के शब्दों पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? ये दोस्त यहां पर था और ये हैं। ये दोस्त पहले की बात है, ये प्रेजेंट की बात है, क्योंकि इसमें लगा है वर्तमान। अब यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? वो जाएगा 4 नंबर के साथ। 448 अनुच्छेद, यानी 448 वर्तमान में अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं इस समय, जिस समय संविधान में हम जी रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा देश का सर्वोच्च कानून है? यानी कौन से देश का सर्वोच्च कानून है? अगर मैं बात करूं कौन से देश और कौन सा देश, फर्क है। यहां पर कौन से देश हो जाता तो वो अलग क्वेश्चन बनता, लेकिन हमारे देश में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारे देश में ये चारों चीजें हैं, भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता। तो दोस्त याद रखिएगा कि संविधान को सबसे सर्वोच्च माना गया है, तो ऑप्शन बी लॉक होगा। अगला, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? योजना आयोग के द्वारा क्या बनाया गया था? संविधान निर्मात्री सभा था, यहां पर ऑप्शन कार्यकारी समिति ऑप्शन था, या राष्ट्रपति? तो दोस्त यहां पर याद रखिएगा संविधान इंपॉर्टेंट, संविधान सर्वोच्च है, तो संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपका परिवार ही हूं मैं और आपके परिवार का सदस्य ही हूं। भले ही पर्दे के उस पार आप अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ आप तक पहुँचने के लिए। पूरी तरीके से सिलेक्शन इस बार होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें राष्ट्र हित में, क्योंकि कोई भी चीज़ एग्ज़ाम में छूटे ना। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत करा गया है 26 नवंबर 1949। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में जो विधि दिवस है वो कब मनाते हैं? भारत में न्याय दिवस कब मनाते हैं? कानून दिवस कब मनाते हैं? इसी वजह से दोस्त यहाँ पर 26 नवंबर को मनाते हैं। 1949 को अंगीकृत किया था, जबकि लागू करने की तिथि अलग है। क्या लागू करने में बच्चे बता सकते हैं क्या आंसर होगा? चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित
प्रकाशित हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत लल्लन टॉप, बोले तो एकदम से बिंदास क्वेश्चन। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा देहरादून के साथ, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड के साथ जाएगा। देहरादून में एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय जो फ्लावर्स वैली है, शांति घाटी केरल में है, लेकिन फ्लावर्स वैली फूलों की घाटी देहरादून में है, उत्तराखंड में है। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? जिस समय संविधान बना था उस समय जो शब्दों की संख्या है वो कितनी है? तो यहां पर आपको याद रखना है 80,000 से भी ज्यादा शब्द हैं। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर दोस्त जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहां पर भारत हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ? यार याद करो कि जब हम कहें कि सबसे बड़ा विश्व का संविधान लिखित कौन सा है, वो है भारत। लेकिन संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ? वो दोस्त संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अमेरिका में सबसे पहले इसका उल्लेख हुआ, लिखित संविधान की उत्पत्ति, नींव डाली गई। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित कहाँ पर है? यानी मूल संविधान जो पहले, सबसे पहले संविधान 2 वर्ष इतने इतने दिन लगे हैं, ठीक है ना? तो यार उस समय जो है संविधान जब लिखा गया था 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया, तो वो संविधान वो कहाँ है इस समय? वो है राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन या सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्त याद रखो संसद भवन में उस संविधान को रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? जरा जवाब दीजिएगा। तो दोस्त इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? बताइएगा, लॉक कीजिएगा। तो दोस्त यहाँ पर जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा किसके साथ? केवल अंग्रेजी में लिखा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? चक्र जो है वो क्या निरूपित करता है? तो दोस्त याद रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है ना, वो यहाँ पर बहुत डिफरेंट आंसर मिलेंगे आपको बुक्स में, लेकिन आंसर क्या जाएगा? आयोग के अनुसार बी ऑप्शन सत्य की बात करता है। और चक्र जो है परमानेंट चक्र जो है चलने की दिशा को निर्धारित करता है। 24 तीलियों की बात करता है, जो अग्रसित होने की बात करता है। 21, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य है, क्योंकि हम जब कहते हैं ना हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, इस तरीके से हम जब बोलते हैं प्रियम्बल में, तो ये बताओ कब बना था? तो 21 का जो आंसर है वो जरा आपको बताना है। 21 का जो आंसर है वो आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी 26 नवंबर 1949। भाई सिंपल सी बात है, वही आंसर होगा। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आंसर जाएगा विठल भाई पटेल, ऑप्शन सी जाएगा। गणेश मावलंकर कौन है? गणेश मावलंकर हैं लोकसभा प्रथम अध्यक्ष। और सच्चिदानंद सिन्हा हैं आपके कौन? ये हैं आपके लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा लिख देता हूं। राजेंद्र प्रसाद हैं यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, और ये रहे हैं प्रथम अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहां लोकतंत्र नहीं है? कहां पर लोकतंत्र जो है नहीं है? जवाब दीजिएगा फटाफट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका में है, नॉर्वे में है, भारत में है या फिर चाइना में है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ? चाइना के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में से कहां पर लोकतंत्र नहीं है? तो डी में हमारा ऑप्शन नंबर चीन में लोकतंत्र नहीं है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, इंग्लैंड के साथ चला जाएगा। किसके साथ? इंग्लैंड के साथ चला जाएगा, कि जहां से एकल नागरिकता, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है, अमेरिका में यहां पर डबल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। ऑप्शन ए जाएगा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? संविधान में जो संशोधन होता है वो लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा होता है, कहीं भी पेश किया जाए, फिर उस पर हस्ताक्षरित हो राष्ट्रपति, ये वो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें बात करनी है कि भाई उस प्रक्रिया को सबसे पहले कहाँ से लाया गया है, तो अनुच्छेद 368 ये कहता है संविधान में संशोधन होगा, हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ से हमने इस प्रक्रिया को लिया है। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा जिस समय गठित हुई थी उस समय बेवल, क्रिप्स, अगस्त, कैबिनेट, बहुत सारी ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे एग्जाम में। तो यहां पर आंसर किसके साथ? कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा के द्वारा यहां पर पूरी तरीके से इसको परखा गया, देखा गया और गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना किस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? यानी भारतीय संविधान की रचना
हुई थी जिस समय, यानी जिस समय, उस समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो आप याद रखिएगा, बीएन राव, आपने नाम सुना होगा। तो बीएन राव जो है सलाहकार समिति के प्रमुख थे, संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन सी लॉक होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हम कठिन बनाते हैं। संविधान सभा में राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो दोस्त यहां पर आंसर आपको देना है कि जब राष्ट्रगान को लिखने के लिए क्या हम टैगोर साहब की बात करते हैं, राष्ट्रगीत को लिखने के लिए क्या हम चटर्जी जी की बात करते हैं? आप कमेंट कीजिएगा, आप कंफर्म करिएगा। लेकिन हमारा काम यहां पर 28 नंबर में, हमें इस क्वेश्चन को कभी नहीं एग्जाम में छोड़ना है, इसीलिए मेरा काम इस क्वेश्चन को आपको याद करवाना। VIMP क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में पूछा गया। देखिएगा, राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 28 नंबर का जो जाएगा यहां पर ऑप्शन 1950 में। एक तो ये क्लियर याद रखो कि 1950 में, ठीक है, और 26 जनवरी के 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यानी यहां पर अपनाया की बात है। अब गाया की बात नहीं है। गाया जब भी क्वेश्चन में आएगा तो वो भी अभी हम आगे लेंगे क्वेश्चन। भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। जो बच्चे थोड़ा सा पढ़े होंगे वो क्वेश्चन, आप यार इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और जो बिल्कुल नहीं पढ़े, इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से घोल के पी जाना है, लिख लेना स्टार बना के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिम संसद में कितने जो है सदस्य थे? तो आप याद रखिए 296। बहुत जगह आपको 313 बच्चे यार कंफ्यूज करेंगे, आपको क्लियर है। लेकिन 296 एनसीईआरटी किताब में साफ लिखा है कि 296 अंतरिम संसद में सदस्य थे। ऑप्शन ए जाएगा। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो यहां पर थी की बात कर रहा है। मूल संविधान में 15 महिलाएं थीं। ऑप्शन ए जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? दोस्त, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी आपको पूरी तरीके से मैराथन क्लास पर निर्भर करता है, यानी एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। पूरी तरीके से फोकस है कि हर सब्जेक्ट को क्लियर करके आप तक वो बेहतरीन लेवल, टॉप लेवल का ज्ञान पहुंचाने की। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी मर्जी है, ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन हमारी मर्जी है कि आप सिलेक्शन लेकर आए। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन? 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताओ, आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट कीजिएगा। तो कमेंट कीजिएगा यहां पर, आजाद भारत यानी स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाई सिंपल सी बात है, यहां पर अगर हम पूछेंगे तो संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद मारेंगे, और कुछ नहीं आपको मारना। नहीं तो सच्चिदानंद सिन्हा भी मार दे, तो वो तो सभा की बात करी थी स्टार्टिंग में। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस समय जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बन रहे हैं उनका चुनाव अलग तरीके से होता है। यानी जो पहली बार राष्ट्रपति बना था वो कौन था? राजेंद्र प्रसाद। और अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर पहली बार राजेंद्र प्रसाद बने थे तो यार ये बताओ कि कैसे बने थे? वहां तो भाई चुनाव की बात, नया नया सब संविधान था, तो वहां पर जो है भारतीय संविधान सभा के द्वारा हुआ था, क्योंकि चुनाव पद्धति थी नहीं। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि देखिए सबसे पहले गाया गया और लागू किया गया या अपनाया गया, फर्क है। जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई कब और कहां गाया गया, तो ये कलकत्ता में गाया गया। और कब गाया गया, तो ये 1911 में गाया गया। पूरी डेट क्या है? 27 दिसंबर पूरी डेट है। तो ये आपको पूरी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। अगला, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि जीवी मावलंकर यानी मावलंकर साहब को कहा जाता है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर कहा जाता है। और ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों यार याद रखो कि जिस समय हम बात करते थे संविधान को बनाने के लिए, उस समय हमने संविधान को बनाने के लिए हमने अनुच्छेद की बातें छोड़ो, लेकिन एक्ट एक जरूर है, 1935 एक्ट को हमने बहुत ज्यादा यहां पर क्या, बहुत ज्यादा जो है हमने इसकी मदद ली। अगला क्वेश्चन, भारत एक क्या है? भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन में तो राज्यों का संघ है नहीं। अनुच्छेद आर्टिकल 1 में यह कहा गया है भारत एक राज्यों का संघ होगा। लेकिन भारत है क्या? एक भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसलिए ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन जाएगा भाई ए के साथ। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट तरीके से लिया है। हो सकता है आप किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट में एग्जाम देने जा रहे हैं, भले ही यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश में, जितने भी पार्ट में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ के रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है।
हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया है 1971 में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बाद की बात है, और ये जब बाद की बात है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति, अब देखिएगा यहां पर 39 और 40 नंबर में थोड़ा सा फर्क समझिएगा। राज्यसभा की बैठकों का जो है सभापतित्व तो कौन करता है, यानी अगर हम बात करें भाई स्टार्ट, खत्म, एंडिंग जो भी होता है, तो राज्यसभा में जो इंपॉर्टेंट है वो उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं जान लेता हूं। 40 नंबर में, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर ननाब्दीज? तो याद रखिएगा राज्यसभा इसीलिए उपराष्ट्रपति को तरजीह देती है क्योंकि उपराष्ट्रपति उसका पदेन सभापति होता है, ये वाइस प्रेसिडेंट होता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति अपना अगर इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसे देगा? वो देगा राष्ट्रपति को। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? जरा जवाब दीजिएगा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? कोई बता पाएगा? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, आपके पास ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, आपके पास ऑप्शन है जो प्रधानमंत्री, और आपके पास ऑप्शन है संसद। बताइएगा कौन करता है, जल्दी से बताइएगा। तो आप यार याद करोगे, हमने 4 ऑप्शन आपको दिए, लेकिन आपने कुछ तो कुछ मारा होगा, लेकिन मैंने आपको चारों ऑप्शन में कुछ नहीं दिया। ये तो दिमाग लगाना चाहिए आपको। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कोई नहीं करता है, ये बात दिमाग लगा लेना, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, अच्छे तरीके से दिमाग लगा लेना। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से बढ़ाकर 21 से घटाकर, यानी पहले जब वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 थी, और जिस समय आज की हम बात करते हैं तो आज हम लोग भाई 18 साल में डाल के चले आते हैं। तो यार याद रखो कि 61वां जो संविधान संशोधन था वो 1989 का था। उस समय यहां पर एक नियम लाया गया कि भाई 21 वर्ष को घटाया जाए और 18 वर्ष की जाए, जिससे हर बच्चा 18 साल का हो जाए, वयस्क हो जाए और वयस्क मताधिकार में शामिल हो पाए। भारत में आजादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो आजादी के बाद पहली बार जब चुनाव हुआ तो वो 1952 में हुआ। बहुत जगह आप 1951 जब ऑप्शन में बच्चा देख लेता है, यहां पर अगर मैं 51 दे देता और यहां पर मैं कुछ और दे देता, 50 दे देता, तो यार आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 52 आपको याद रखना, ना 50 ना 51, 52। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? तो प्रथम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा दोनों क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन जब प्रथम वायसराय की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग हमें याद रहना है, और जब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक या कैनिंग या मिंटो या नवाबदीज। तो आप जब गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो विलियम बेंटिक। कैनिंग क्या है? वायसराय। ये क्या है? विलियम बेंटिक क्या है? गवर्नर जनरल। अगला, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो निर्वाचन श्रेणी में जो अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है, वो कौन है? वो है सुकुमार सेन जी। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? यानी बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो कौन से ऐसे एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? वो था दोस्त 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को स्टार बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आजकल आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए। पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि टफ लेवल हो सकता है तो कितना टफ होगा, यहां से कितना टफ होगा भाई। अगला, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त, ध्यान दीजिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, भारत का यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो जो भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित की गई है अनुच्छेद 191 के तहत, या 191 यानी का के तहत की गई है, या ए के तहत 19A के तहत की गई है। ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और अनुच्छेद 368 ये कहता है कि अनुच्छेद में भारतीय संविधान संशोधन कर सकता है। अगला, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी कौन सी सूची में शिक्षा है वर्तमान में? तो आपका आंसर एग्जाम में समवर्ती सूची होना चाहिए, पूछा जाएगा कौन सी सूची में शिक्षा को रखा गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समवर्ती सूची 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है, यह भी आपको याद रखना है। अगला, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत
के राष्ट्रपति वित्तीय आपात को घोषित कर सकते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात को घोषित कर सकते हैं? तो दोस्त याद रखिएगा 51 का जो आंसर जाएगा वो किसके अनुसार? 360 के तहत, क्योंकि 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। और 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। अगला, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो भारतीय लघु संविधान क्या 7वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 74वां संविधान संशोधन? तो आंसर 42वां, जिसको मिनी संविधान कहा जाता है, जो धर्मनिरपेक्ष और जैसे वर्ड को, समाजवाद जैसे वर्ड को उसमें जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60 क्या कहता है? दोस्त याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 60 है वो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में ग्रहण यहां पर किया गया, यानी किस तरीके से प्रेसिडेंट जो है शपथ लेगा। और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? यानी पहला चुनाव 1952 में हुआ था। 1952 में पहला चुनाव हुआ था भारतीय स्वतंत्रता के बाद। आम चुनाव 52 में हुए और पहला संशोधन हुआ है। तो आंसर विल बी राइट यहां पर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1951 में हुआ है। निम्नलिखित में किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? हमने अभी आपको बताया कि भाई हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ये दो इंपॉर्टेंट राज्य हैं। सिक्किम को अगर हम देखा जाए तो काफ़ी जो है विवाद रहता है, डोकलाम पार्ट एंड अगर हम बात करें इंडिया बिटवीन चाइना वार, अगर हम देखें यहाँ पर 55 यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1975 हो जाएगा। 1975 में सिक्किम राज्य को दर्जा दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। राजधानी कैपिटल क्या हो जाएगी? गंगटोक रिलेट करेगी भाई, सिंपल सी बात है। और सिक्किम की बात करें तो भाई यहाँ पर एक माउंटेन इलाका है, पर्वतीय इलाका है, जो आपके अरुणाचल प्रदेश नमचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहां पर स्थापित हुआ है? पहला नगर निगम कहां पर स्थापित हुआ था? तो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था मद्रास में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? यह अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था ना आपसे, मैंने कहा था इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई संविधान सभा की प्रथम बैठक अगर 1946 में हुई थी, 9 दिसंबर था, लेकिन अगर हम अधिवेशन की बात करें तो वो कहां पर हुआ था? तो वो अधिवेशन न्यू दिल्ली में, जिसको हम दिल्ली कहते थे, यानी ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 के लिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। अब देखो यहां पर एक बहुत अच्छी चीज है, 9 दिसंबर को यहां पर सबसे पहली संविधान सभा की बैठक हुई। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन एक और बनेगा कि इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए, एसएस हो गए। और तीसरा क्वेश्चन हुआ भाई 11 दिसंबर यानी बिल्कुल एग्जैक्ट 2 दिन बाद 1946 इसको स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और स्थायी अध्यक्ष चुना गया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहां पर ऑप्शन जाएगा भाई किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। अगला, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए भाई, सिग्नेचर किए? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जवाब दीजिएगा। तो संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? 284। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में 289 जा रहा होगा, बिल्कुल नहीं, 284 आपको याद रखना, क्योंकि सिग्नेचर की बात हुई है, उपस्थित सदस्यों की बात नहीं हुई है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? अब ये डिजिट वाली चीजें हमें नहीं याद रहती हैं, लेकिन कोशिश करना है ना, क्योंकि एग्जाम में ये थोड़ी ना कहा गया है कि डिजिट वाले क्वेश्चन, सन वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो एग्जाम के लिए यहां पर आपको याद रखना है कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन स्टार्ट किया गया, क्योंकि यहां पर काफी लोगों की मृत्यु हुई कि भाई जो चाहते थे कि हमारे राज्य का पार्टीशन होकर हमें एक अलग राज्य में यहां पर दर्जा दिया जाए। अगला, मार्ले मिंटो सुधार, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो बिल था वो दोस्त यहां पर आंसर जाएगा किसके साथ? 1909 के साथ चला जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार, क्लियर है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 आपको मारना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है? अब देखिएगा, लिखित संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा है, वो है भारत का। लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो कि घुमा के पूछ दिया, और जबकि मैंने इसी वीडियो में इसी क्वेश्चन को कराया है, और क्वेश्चन करने का पूरी तरीके से लैंग्वेज चेंज है। यानी देखो लैंग्वेज कैसी थी वहां पर, उसमें यह कहा गया था कि सबसे पहले लिखित संविधान कहां पर, और यहां पर कह दिया गया कि भारतीय संविधान ने लिखित संविधान कहां से लिया है। तो आंसर तो वही होगा कि जहां पर सबसे पहले होगा, यूएस हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, तो दोस्त याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो किया गया है वो किसके आधार पर? तो पंचायती राज, बच्चे यार याद रखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका मैं अभी संविधान संशोधन भी बताऊंगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस में इसको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत अच्छे, जबरदस्त, क्या बात है।
नेक्स्ट कह रहा है कि भाई भाषा के आधार पर कौन सा भैया पहला राज्य था, यानी गठित होने की बात करें तो बहुत सिंपल है कि आंध्र प्रदेश को गठन यहां पर किसके आधार पर किया गया था। मैंने कहा भाई राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था 1956 में, तो यहां जो है पहले ही गठित किया गया और आंध्र प्रदेश को सबसे पहले राज्य का दर्जा दिया गया कि जो भाषा के आधार पर अलग होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 65, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A या फिर 22? तो दोस्त याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और याद रखो क्योंकि अपने बच्चों से लेकर चाहे जितनी भी पीढ़ियां आप देखोगे इस क्वेश्चन को भाई पूछा जाता रहेगा। और अगर आप पिछले प्रैक्टिस पेपर को देखेंगे तो इस क्वेश्चन को जाने कितनी बार कहीं एनवायरनमेंट में पूछ लिया, कहीं पॉलिटी में पूछ लिया, कहीं जीके सेक्शन में पूछ लिया, हर जगह ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। यहां तक कि इतिहास में भी ये क्वेश्चन मिलता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 21A के तहत जाएगा आर्टिकल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है 74 जो संविधान का संशोधन हुआ था उसके अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी 74वें संविधान संशोधन में जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो कौन सी थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और ये अंतिम अनुसूची थी। जिस समय हम अपन यहां पर इस देश में जी रहे हैं तो उस समय वर्तमान में कितनी जो है अनुसूचियां हैं वो है 12, और जिस समय मूल संविधान था वो 8वीं अनुसूची की बात करता था। B.R. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो अंबेडकर साहब का संविधान सभा में अगर निर्वाचन की बात करें तो यह हुआ था पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन आएगा ए के साथ। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? सारी चीजें हम देख लेते हैं। जब हमने और राज्य देखे हैं तो और राज्य देख लेंगे। आंध्र प्रदेश की बात करी, हिमाचल प्रदेश की बात करी, सिक्किम की बात करी, तो मध्य प्रदेश क्यों छूट जाए भाई? तो देखिएगा यहां पर। अच्छा कोई बताएगा मुझे यूपी का गठन कब हुआ था? मैंने आपको यूपी वाली स्पेशल क्लास में बताया। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? यूपी वाले बताएं और बिहार वाले बताएं, जल्दी से बताएं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो यार याद रखो कि 1956 में हुआ था, बस डेट याद रखनी है 1 नवंबर। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो आप याद रखें कि भाई 70 प्रतिनिधि थे देशी रियासतों के लिए। विधानसभा में किसी देशी रियासत के प्रतिनिधित्व में अगर जो भाग लिया था तो वो किसने लिया था, किसने नहीं लिया था? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी देशी रियासत है जो सबसे बाद में आई या जो सबसे बाद में आई तो लेकिन जिस समय लेना था भाग उस समय नहीं लिया। जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा हैदराबाद के साथ। अगला 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1936 की बात कर रहा है, बहुत पहले की बात है। और इससे पहले भी गठन की बात हुई। 1928 में अगर हम बात करें नेहरू रिपोर्ट पेश हुई थी। 1936 में अगर देखा जाए तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो मांग की गई वो यहां पर जेएल नेहरू की बात करी गई। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले जो है वयस्क मताधिकार, इस पॉइंट को नोट करें, इस पॉइंट को नोट करें। उस समय वयस्क मताधिकार की बात करी जाए तो 21 साल और बाद में 61वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें 18 कर दी गई। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में ही हो गई थी। देख लीजिएगा 1928 तो बात छोड़ दो, 1895 में हुई थी। लेकिन उसके अगर हम पहलू में जाएं तो किसने की थी? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो हमने यार ये तो हिंदी वाले क्लास में भी बताया है कि अनुच्छेद 343 ये कहता है कि भाई अब वीडियो पॉलिटी की है तो पॉलिटी का क्वेश्चन है। 343 ये कहता है कि भारतीय संविधान में एक राजभाषा है यानी हिंदी है, और उसकी जो राजभाषा वो क्या है? राष्ट्रभाषा है, राजभाषा, वो राजभाषा है, और उसकी लिपि क्या होगी? वो देवनागरी होगी। लेकिन अनुच्छेद 300 यहां पर 51 ये कहता है कि भाई संविधान में हिंदी के विकास का निर्देश दिया जाए, ये राजभाषा है और ये हिंदी का विकास है। अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि एक हिंदी का पूरा दायित्व होगा और हिंदी का क्या होगा? दायित्व के साथ साथ। यहां पर आंसर गलत हो गया, कोई बात नहीं। हिंदी भाषा के विकास के लिए आप क्या करेंगे? अनुच्छेद 351 याद रखेंगे। इसमें क्या याद रखना है कि हिंदी मात्र एक राजभाषा होगी, केवल इतना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, अभी अभी बताया है कि इंग्लैंड से अपनाई गई है और यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में लिखित संविधान की विशेषता को लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद 60 के तहत, अभी मैंने आपको बताया कि शपथ लेता है। 52 के तहत एक राष्ट्रपति होगा भारतीय देश में, और ये ली गई है, ये लिया गया है आयरलैंड की प्रणाली की बात करी गई। आयरलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चुनाव की पद्धति है, राष्ट्रपति का पद नहीं
बोला गया है? इसमें यह बोला गया राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली। हम अगर ये कहते हैं राष्ट्रपति के पद को कहां से लिया गया, तो मैं यहां पर अमेरिका मार देता हूं, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान ऑप्शन नंबर डी में है, डी को लॉक किया जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है? तो संशोधन का प्रस्ताव लिया गया है अफ्रीका से लिया गया है। यह क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया है, माफी चाहेंगे, चलिए कोई बात नहीं है। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता था, याद रखिएगा, अब नहीं है। तो अनुच्छेद 370 यह कहता था कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया जाएगा, जो अभी हटा दिया गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग बना दिया गया है, ठीक है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अब देखिएगा, जो अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात की बात करता है वही इसका आंसर जाएगा। जो अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात है वही दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। राष्ट्रीय आपात 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है, राष्ट्रपति जो है आपका वित्तीय आपात है 360 में। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कठिन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध्यान दीजिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच के अंतर्गत जो हमारा मिड पॉइंट आता है वो कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा। बच्चों का अगर शोषण हो रहा है तो भैया हो जाएगा। और 25 से 28 के बीच में जो आता है वो आता है धार्मिक के विरुद्ध, सिंपल सी बात है, यानी धर्म की बात करता है। और 18 की बात करें तो आप बताओ 18 में क्या आता है? भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी भारत का ऐसा कौन सा संविधान आर्टिकल कहता है कि जिस समय अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो प्रेसिडेंट हमारे यहाँ होगा? तो अनुच्छेद 52 के तहत हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होगा और अनुच्छेद 60 के तहत उसकी शपथ होगी। अगला, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में है? ये जितने भी हमने आर्टिकल इसमें लिए हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। मतलब हमने अगर देखा जाए तो 8-10 ही लिए होंगे, 101 क्वेश्चन है ये वीडियो में, तो 8 से 10 हमने लिए होंगे जो इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 61 अगर बात करें तो ये महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? ये किसी भी पद को हटाने के लिए, जैसे राष्ट्रपति की बात करें या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, तो महाभियोग की पद्धति से हटाया जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा, यानी किस संशोधन या अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईएमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। अनुच्छेद की बात करें, संशोधन की बात करें तो हम यहां पर अनुच्छेद अभी बता चुके हैं। संशोधन भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का 73वां संविधान संशोधन है, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ लॉक हो जाएगा। संविधान की प्रारूप समिति में कुल अध्यक्ष समेत कितने सदस्य थे? ध्यान दीजिएगा, समेत, अध्यक्ष समेत की बात कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया टोटल की बात करें तो 6 + 1 7, यानी इसमें एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और 6 अन्य, तो ये टोटल भाई कितने हो गए? कुल कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन जाएगा भाई 7 के साथ, 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अभी मैंने आपको बताया कि देखिएगा, ये संविधान संशोधन जो भी मैं कर रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रीय आपात क्या होता है? 352 होता है क्या? अभी मेरे को कंफर्म नहीं, आप बताओ। 360, अभी भाई आप ही तो बताओगे, तो ये बताओ। वित्तीय आपात 360 बताया, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और अनुच्छेद कहता है 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो फिलहाल अगर हम देखा जाए तो भाई यहां पर मेरे हिसाब से ये बनेगा, और अगर ये बनेगा तो आंसर भी ऑप्शन सी जाएगा। चलिए भाई, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जरा बताइएगा। राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, मुख्यमंत्री करता है, क्या होगा आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो वही राज्यपाल जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन में अगर राष्ट्रपति लगा रहे हो तो आपने नहीं पढ़ा है ध्यान से, राज्य लिखा है। अगला, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? वित्त आयोग से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बनेगा कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। एक बनेगा कि अनुच्छेद क्या है, 280 है, ये भी आपको याद रखना है। अगला, पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया? पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया, जरा जवाब दीजिएगा। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा किसके साथ? 1784 ईस्वी में आया है और ऑप्शन जाएगा बी के साथ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? दोस्त यहां पर आप सभी बहनों से, भाइयों से, हर गृहिणी से कहेंगे कि वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इसी पर हमारा मोटिवेशन डिपेंड होता है। हम भी आपके परिवार के सदस्य हैं, और याद रखिएगा एक सिलेक्शन जब होगा तो मुझे आपसे भी ज़्यादा बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक बच्चा जब सेलेक्ट होता है तो कहाँ कहाँ खुशियाँ फैलाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 आंसर जाएगा भाई किसके साथ? 371 के तहत ये कहा गया है कि भारतीय संविधान में राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये दोस्त मिजोरम से संबंधित हैं। याद रखिएगा, मिजोरम पार्ट जो पार्ट पड़ता है ये यहाँ पर शामिल है। कहाँ पर? यहाँ पर शामिल है पूर्वी इलाके में। क्या पूर्वी इलाके में शामिल है, जो म्यांमार वाले पार्ट की बात करता है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के नाम से परिवर्तन करने का, यानी किसी राज्य का अगर नाम परिवर्तित करना है, जैसे यूपी का नाम परिवर्तित करना है या यूपी का आधा हिस्सा करना है, या फिर अगर हम बिहार की बात करें उसमें कुछ जोड़ना है, उसमें कुछ घटाना है या नाम बदलना है, तो भाई किसको प्राप्त है? तो ये जो है आपका प्राप्त है, संसद को अधिकार प्राप्त है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां पर देख सकते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्श कहां पर मिलेंगे देखने को? ये मिलेंगे प्रस्तावना में, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की प्रस्तावना ही कहती है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष डॉट 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 यानी क्या क्या बात करते हैं। तो हम ये प्रस्तावना की बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, प्रियम्बल, जो हमारे भारतीय संविधान की आत्मा है। भारत की संप्रभुता इनमें निहित है, यानी कौन से ऐसे ऑप्शन में निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। तो दोस्त याद रखिएगा 93 का आंसर जाएगा भारत की जनता में संप्रभुता निहित होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? यानी संविधान की प्रस्तावना में, भारत के संविधान में क्या भारत का नाम स्थित है बताइएगा? तो आंसर जाएगा भारत या इंडिया। आर्टिकल ये कहा गया है कि भारत क्या है? आर्टिकल 1 में ये कहा गया है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के उद्देशिका, यानी जिसको उद्देशिका का मतलब है कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो दोस्त याद रखिएगा, संशोधन जो प्रस्तावना का किया गया है वो किया गया है मात्र एक बार किया गया है, और एक ही बार माना जाता है, कहीं कहीं पर 2 बार भी लिखा है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, इस चीज को आप याद रखिएगा। लेकिन जो है मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि ऑप्शन सी ही होगा, आप परेशान ना हो। राज्य नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, यानी सिद्धांत की बात करें, किस देश से लिए गए हैं? तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं। भाई यूएसए लिया गया है, मौलिक अधिकार की बात करता है। कनाडा की बात करें, संघात्मक व्यवस्था। समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अफ्रीका, संशोधन की प्रक्रिया। यहां पर ऑप्शन जाएगा ए के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द कहां से जोड़ा गया? तो भाई सिंपल सी बात है कि आंसर क्या होगा? आंसर होगा 42, यानी संशोधन की बात करेगा जो 1976 में हुआ है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 98 कह रहा है कि नए राज्य के गठन, अब देखिए क्वेश्चन कितना परिवर्तित कर दिया है। नए राज्य के गठन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो भाई आंसर बदल जाएगा क्या? अभी मैंने कहा कि कुछ घटाया जाए, कुछ जोड़ा जाए या परिवर्तित किया जाए, सीमा है उसको बदल दिया जाए, तो मैं आंसर की तरफ बढ़ूंगा तो भाई संसद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है 99। 500 से अधिक रजवाड़े कहते थे देसी रियासत को। भारत में विलय करने के लिए कौन प्रमुख है? यानी अगर देखा जाए अखंड भारत का पता है, यह अखंड भारत किस लिए है जहां पर हम आज जी रहे हैं? वो तभी है जब एक व्यक्ति था, और उस व्यक्ति का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर व्यक्ति ना होता ना, तो भारत के जाने कितने जो है हिस्से होते, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि देसी रियासत को जोड़ने का काम, एक ऐसा मजबूत, अगर कहीं भी काम नहीं बन रहा हो तो पटेल साहब को भेज दीजिएगा, काम बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। और ये रहा दोस्त यहाँ पर 100, और इसके बाद एक और क्वेश्चन शायद रहेगा 101, क्योंकि 101 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्राप्त किया गया है। तो अनुच्छेदों के द्वारा अगर हम समानता की बात करेंगे तो 14 से 18। और ये रहा आज का क्वेश्चन लास्ट ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो आपको यह बताना है, जवाब देना है, आंसर क्या होगा बताइएगा, फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उम्मीद है दोस्त आप सभी ने, आप सभी बहनों ने, आप सभी भाइयों ने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया होगा, प्यारा सा कमेंट किया होगा। और एक आपसे बस गुजारिश रहेगी कि आप अपने मित्रों को, अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करें, अपने परिवारों को शेयर करें, और बताएं कि यहाँ पर आपको एक बेहतरीन नॉलेज मिलती है। भाई देखिए, हर व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं होता, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि आपको सर्वशक्तिमान बनाने की, क्योंकि अथाह संसार है। कोई ये कहता है कि मेरे पास संपूर्ण ज्ञान है, तो वो ये पागल है या फिर सिरफिरा है, मुझे नहीं पता। क्योंकि सब कुछ ज्ञान नहीं हासिल किया जा सकता है, क्योंकि रोज़ न रोज़ हम कुछ सीखते हैं, आप सीखते हैं, हम सीखते हैं। बहुत दुनिया बहुत आगे है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें, हर बच्चा ब्रिलियंट है, हर अध्यापक ब्रिलियंट है, और अगर कोई भी बच्चा अगर ब्रिलियंट है तो वो सिलेक्शन लेकर आएगा। यानी आप इस बार सिलेक्शन लेकर आएंगे। लव यू गाइस, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वंदे मातरम। मैराथन पर हम विश्वास करते हैं, मैराथन आपको हर सब्जेक्ट की मिलेगी, पूरी तरीके से बिल्कुल
टेंशन फ्री रहे। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, चाहे आप सर्च करके दें चाहे जहां से दें। वंदे मातरम।